सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रे करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और तेरी उपस्थिति में आते हैं नम्रता पूर्वक विश्वास के साथ। तू जीवित परमेश्वर है और तू करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया और हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। उससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं। पिता, जो जीवन हम जीना चाहते हैं तूने दिखाया और हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। आज उसी जीवन को हम जी सके और दूसरों के लिए हम कर सके। आप हमें विचार, आपकी चरित्र, आपकी स्वभाव, आपकी मदद हमें ज़रूरत है पिता कि हम दूसरों को प्रोत्साहन कर सके, हम आपकी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, आपकी प्रेम की बातें लोगों को बता सके, आपका जीवन बांट सके। आप हमें सहायता करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे प्रभु के कार्य में कैसे सहायता करें। प्रभु के कार्य में कैसे सहायता करें। आप सोचिए, आप किसी को सहायता करते हैं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम अकेला था तो उसको एक सहायक की जरूरत था। तो सारे सृष्टि में आदम देखा कि कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था और उसने परमेश्वर ने उसकी पसली से हवा को बनाकर आदम के पास लेकर आया और यही उसकी सहायक। उसी प्रकार आज सहायता प्रभु के कार्यों में आप और मैं कैसे सहायता कर सकते हैं। आपके अंदर और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो मदद करने के लिए तैयार है, बट कई बार आप और मैं मदद करने के लिए इजाजत नहीं देते। आपको ये कहना है, पवित्र आत्मा तू मुझे नेतृत्व कर या अगुवाई कर कि हम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सके और हम उसे मदद कर सके। ये प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ बातें हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों में हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि परिश्रम के हाथों के साथ कैसे हम मदद कर सकते हैं। हमारे हाथ दूसरों को कैसे मदद कर सकता है। जब आप देखेंगे लूका का 5वां अध्याय में कि जब यीशु मसीह ने कहा कि चलो गहरे पानी में जाल डालो, तो बहुत सारे मछलियां हैं। आप एक कहानी सुने होंगे, करेक्ट। तो इतनी मछलियां हैं, जाल भर गया पूरी तरह से और लोग खींच रहे थे वो लोग। तो क्या हुआ, वो लोग खींच नहीं पाए, इतनी मछलियां हैं। तो वो लोग दूसरों से मदद मांगा। ये लूका का 5वां अध्याय में कहता कि जैसे चेलों ने मछली पकड़ने में एक दूसरे का साथ दिया मछली को पकड़ने में, उनको बुलाया और एक दूसरे को सहायता के लिए बुलाया। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं प्रभु के उत्तर देने की इच्छा के द्वारा परमेश्वर आपको कैसे उत्तर देगा, उसकी इच्छा के अनुसार, या वो जो कहा है उसकी इच्छा अनुसार देने के समय पर हम सहायता कर सकते हैं। जैसे कि निर्गमन की किताब में 25 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया और मूसा जाकर मिस्री इजराइल लोगों को बता रहा। और जब वो बता रहा तो क्या बता रहा, 25:2 में इसमें कहता है कि जैसे मिलाप वाले तंबू के सेवक करते थे, अपनी इच्छा अनुसार वो भेंट लाते थे, अपनी इच्छा अनुसार। उसी प्रकार हमारी इच्छा अनुसार हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आत्मिकता में बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के राज्य में कलीसिया इच्छा अनुसार भेंट दे सकते हैं। प्रार्थना की आवाज के द्वारा नेहमाया और उसके कार्यकर्ता की तरह नेहमाया प्रार्थना के द्वारा हम, जैसे नेहमाया के कार्यकर्ता लोगों ने प्रार्थना किया और पहरुए बैठाए, नेहमाया 4 अध्याय वचन 9 में। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहराए। तो आज भी परमेश्वर से मांगिए। अगर कोई चीज से डर है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर मदद करेगा, पवित्र आत्मा मदद करेगा। तत्परता के कदमों के साथ
कदम तत्परता, जैसे फिलिपुस ने उस खोजे के पास पवित्र आत्मा ले गया। जब आप प्रेरणा पवित्र आत्मा से मिलेगा तो आप अद्भुत काम करेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर का जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिलिपिस को पवित्र आत्मा कहाँ पर ले गया? खोजे के पास। और वहां पर जाकर देखता है तो क्या पढ़ रहा वो? ऐसा है कि किताब पढ़ रहा। जब वो ऐसा क्या किताब पढ़ रहा देखा, तब उससे पूछा, फिलिपिस ने उससे पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा वो समझ पा रहा है? तो वहां पर फिर वार्तालाप होता। फिर फिलिपुस ने खुद समझाया। फिलिपुस को आता है, आज आपको बहुत सारी चीजें आता है। ऐसे इंसान भी है जो लोग को नहीं समझ में आता। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता। पवित्र आत्मा आपको नेतृत्व में उस जगह पे, उस एरिया में, उन लोगों के पास, उन परिवारों के पास, उन सड़क के किनारे आपको ले जाना चाहता। और आप किसी खोजे को, किसी परिवार को, किसी बीमार व्यक्ति को जो नहीं समझ पा रहे, आप उन्हें समझाओ। तो क्या हुआ? खोजे ने तुरंत रथ रुकाया और बपतिस्मा लिया। सोचिए, प्रेम के हृदय के साथ, जैसे फिलिपियों की किताब में पौलुस कहता है, प्रेम के हृदय के साथ, प्रेम भरा हृदय ना, सभी में धर्मी जनों के साथ पौलुस ने क्या किया? प्रेम भरा हृदय धर्मी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, यह खूबसूरत बात है फिलिपियों का एक साथ। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी। अद्भुत बात, अद्भुत इंकरेजमेंट। प्रेम भरा दिल ही लोगों को धार्मिकता में और धर्मी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को वो कह सकता, मेरे कैद में भी तुम सहायक हो, प्रचार में सहभागिता। अद्भुत है, अद्भुत है। कोमलता की जुबान के साथ, जैसे प्रेरित पौलुस ने जब जहाज पर जा रहे थे और जहाज टूट गया और वो लोग माल्टे द्वीप पर वो लोग ठहरे और उनको कहा तुम लोग कुछ खाओ, और ये वचन प्रेरितों के काम 27 अध्याय 34 से 36 में, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सभी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। परमेश्वर जानता है किस तरह आपको इस्तेमाल करना, कहां पर इस्तेमाल करना, अच्छी तरह से जानता है। तो इसलिए आपको परमेश्वर की आत्मा में सोच विचार करना, वचनों को पढ़ना, प्रार्थना का जीवन रखना, प्रार्थना योद्धा बनना, कलीसियाई जीवन रखना, दूसरों को, धर्मी लोगों को, जो विश्वासी लोगों को हमें विश्वास में बढ़ाना, परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। और बोलते कि बहरे कानों के द्वारा, जब आपका कोई निंदा कर रहा तो आप उसको सुनो मत, बहरा बन जाओ। समझ रहे हैं? सोचिए कि जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने, मत्ती के 27 अध्याय और वचन 14 में, परंतु उसने उनको एक बात के भी जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हो। वहां पर लोगों को आश्चर्य हुआ, कुछ भी नहीं बोला, ना वो क्रोधित हुआ, शांत रहा, कान को पूरा बंद कर दिया, सुनना नहीं। वो परमेश्वर पे ध्यान लगा, वो शायद मन ही मन प्रार्थना कर रहा और परमेश्वर के विचार में मग्न है। भले उसके लिए गालियां दिए रहे, भले उसके आरोप लगा रहे, भले उसको ताने मार रहे, बट वो मन ही मन परमेश्वर की महिमा कर रहा, प्रे कर रहा। अद्भुत है। कानों को बंद ले, परख की आंखों के द्वारा, जैसे पतरस ने सीमन जादूगर के साथ किया। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय। कैसे?
वो जादूगर पैसों से पवित्र आत्मा की सामर्थ को खरीदना चाहा, पर पतरस ने कहा तेरे पैसा तो नहीं चाहिए ये सब। उसको समझाया, उसको बताया, परखा उसे। पतरस ये सब लोगों को मदद किया। उसी प्रकार आज आप विश्वास करते हो, परमेश्वर के कार्य में कैसे सहायता करोगे वो सोचो, आप विचार करो। परमेश्वर चाहता कि यीशु मसीह के आप सहकर्मी हो। आप जब उसकी सहकर्मी हो, आप उसकी कार्यकर्ता हो। आपको पवित्र आत्मा दिया, आपको कलीसियाई जीवन दिया, आपको धार्मिकता दिया, आपको नया जीवन दिया, आपको पास्टर टीचर दिया। आप सोचना आप कि मैं प्रभु को कैसे मदद करूं, कैसे हमें सहायता पहुंचा सकता, कलीसिया में कैसे सहायता पहुंचा सकता, आत्मिक लोगों को कैसे सहायता पहुंचा सकता, विश्वास में कैसे लोगों को सहायता पहुंचा सकता, विश्वासी लोगों में किस तरह से मैं करूं, कलीसिया में कैसे मदद कर सकता, सहायता कर सकता। इस विचार में सोचना चाहिए, तब परमेश्वर खुश होगा। और अपनी इच्छा से परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। आप परमेश्वर के लिए करो, किसी इंसान के लिए नहीं। परमेश्वर को खुश करो, किसी इंसान को नहीं। परमेश्वर की आज्ञा मानो, किसी इंसान की नहीं। परमेश्वर की सहायता करो, किसी इंसान की नहीं। समझ रहे? आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करो कि हम आपको कैसे सहायता कर सकें। हमारी हाथों को इस्तेमाल कर, हमारी आंख, हमारी शब्द, हमारी पैर, हमारी कोमल स्वभाव, हमारी देना। प्रभु यीशु आप मदद कीजिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।